हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया हमें, मान लीजिए कि f बराबर 1,1, 2,3 और 0, -1 और -1 और -3 z से z में है। तो fx बराबर ax प्लस में b द्वारा परिभाषित एक फलन है जहां a b कोई पूर्णांक है। a b को निर्धारित कीजिए। बच्चों, इस प्रश्न की जो हमारी मुख्य अवधारणा वो क्या बनती है? मुख्य अवधारणा हमें बोला है कि fx बराबर है ax प्लस में b के। अब ये देखो a b क्या है? a b हमारे पूर्णांक है, मतलब z में है। हमें a b को निर्धारित करना, हम कैसे करेंगे? a b का मान कैसे निकालेंगे? हम f से कोई भी दो फलन ले लेते हैं। हमने लिया 1, 1 और 2 और 3। जो ये अवयव है ये कहाँ से? हमारे f से है। इस समीकरण का नाम रख देते हैं, हमारा समीकरण नंबर 1 है। हम जानते हैं कि ये जो हमारी पहली संख्या होती है हमारी क्या होती है? x, और ये दूसरी होती है क्या होती है? हमारी fx। यहाँ से जब हम रखेंगे समीकरण नंबर 1 में, यहाँ पे हमारा x बराबर क्या है? x बराबर 1 है और fx बराबर क्या है? 1 है। हम क्या करेंगे? समीकरण नंबर 1 में इसका मान रख देंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? जब हम समीकरण नंबर 1 में x का और fx का मान रखेंगे, यहाँ से आ जाएगा 1 बराबर 1 गुणा में 1 प्लस में b। यहाँ से क्या आ गया? a प्लस में b बराबर आ गया 1 के। इसका नाम रख देते हैं, हमारा समीकरण नंबर 2 है। अब हम क्या करेंगे? दूसरी संख्या 2 और 3 है। यहाँ पे ये हमारा क्या है? x है और ये हमारा क्या है? fx है। इसका मतलब अब की बार हमारा fx बराबर क्या है? fx बराबर तो है 3 और x बराबर कितना है? 2। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों के मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा 3 बराबर a गुणा में 2 प्लस में b। कितना आ गया? 2a प्लस में b बराबर 3। इस समीकरण का नाम रख देते हैं, हमारा समीकरण नंबर 3 है। अब हम क्या करेंगे? जब समीकरण नंबर 3 और 2 को हल करेंगे ना, तो यहाँ से हमारा a का और b का मान ज्ञात हो जाएगा। हम क्या करेंगे? समीकरण नंबर 2 में तो हम 2 से गुणा कर देंगे। समीकरण नंबर 2 में हम 2 से गुणा कर देंगे और समीकरण नंबर 3 में हम 1 से गुणा कर देंगे। फिर क्या कर देंगे? दोनों को आपस में घटा देंगे। यहाँ से कितना आ जाएगा? जब हम समीकरण नंबर 2 में 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2a, फिर प्लस में इसके बाद कितना है? 2b बराबर 2। और समीकरण नंबर 3 को 1 से करना है तो यही तो ऐसे ही रहेगा, 2a प्लस में b बराबर 3। फिर क्या करना? दोनों को आपस में घटाना है। हम जानते हैं घटाते हैं तो इसके चिन्ह बदल जाते हैं। प्लस से तो माइनस हो जाएगा, माइनस से तो प्लस हो जाएगा। ये प्लस से तो माइनस हो गया, प्लस से तो माइनस हो गया, प्लस से तो माइनस हो गया। ये आपस में कट जाएगा। यहाँ से कितना आ गया? यहाँ से b बराबर आ गया 3 में से 2 गए, कितना आ गया? माइनस के 1। अभी देखो b का मान निकल गया। हम क्या करेंगे? b का मान समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। जब हम b का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो यहाँ से हमारा a का मान ज्ञात हो जाएगा। समीकरण नंबर 2 है हमारा a प्लस में b बराबर 1। यहाँ पे हमारा b का मान कितना है? -1। a माइनस में 1 बराबर 1। अभी देखो -1 का दूसरी तरफ भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा। 1 प्लस में 1 कितना आ गया? a का मान 2। हमें a का और b का मान निकालना था। कितना आ गया हमारा? a बराबर आ गया 2 और b बराबर कितना आ गया? -1। ये हमारा क्या आ गया? उत्तर। आशा करती हूँ कि बच्चे आप सबको समझ आया होगा। धन्यवाद।